अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अब्दुर्रऊफ़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पुलिस के हवाले से। अक्सर लोगों की तरफ से ये शिकायत मिल रही होती है, ये कंप्लेन होती है। वो बेचारे बड़े परेशान होते हैं। वो जो बातें कर रहे होते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा या हमारे साथ नाजायज़ हो रहा है। इस तरह की बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही होती हैं। तो उसकी वजह यह है कि बहुत सारे पुलिस की, चूँकि सारे लोग तो ऐसे नहीं हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी पुलिस के अंदर मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिला वजह लोगों को तंग कर रहे होते हैं। उन लोगों का किबला क्या है? उन लोगों का किबला सिर्फ पैसे कमाना होता है, लोगों को तंग करना और जलील करना होता है। तो ऐसे लोगों को वैसे तो चाहिए कि डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो इनके खिलाफ़, और ऐसे लोगों को चुन चुन के इन लोगों के खिलाफ़ FIR और इन लोगों को जेलों के अंदर भेजना चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन हम बात करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी बंदे के साथ किसी किस्म का मसला होता है, कोई ज़्यादती होती है, किसी बंदे के साथ कोई लड़ाई झगड़ा पेश आता है, किसी बंदे को चोट लग जाती है, या कोई भी लीगल इशू जो है ना किसी बंदे के साथ हो जाता है, तो उस सूरत में दैन उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ समवन गोज़ टू पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर टू फाइल एन FIR, दैन व्हाट ही हैव टू डू फॉर दैट। उसके लिए ये है कि कोई बंदा भी अगर FIR के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस उसकी बात नहीं सुनती, पुलिस कहती है कि मैं आपका काम कर दूंगा, मैं 1-2 दिन में आपका काम हो जाएगा, इस तरह के हीले बहाने बना रही होती है, तो आप लोगों ने क्या करना है? उनकी बातों में नहीं आना। आपने बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना। आपका अगर काम चंद दिनों के अंदर फिल फॉर नहीं करता, तो आप लोगों ने 2 काम करने हैं। यू हैव टू डू 2 वर्क्स, यू हैव टू वेज। वो 2 रास्ते कौन से हैं आप लोगों के पास? मैं दोनों रास्ते आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने उस सूरत में क्या करना है। फ़र्ज़ करो आपने FIR दर्ज करवानी है, FIR आपकी दर्ज नहीं हो रही, उस सूरत में आपने क्या करना है? आपने डिपार्टमेंटल एक्शन उस बंदे के ख़िलाफ़ लेना है। डिपार्टमेंटल एक्शन में क्या होगा कि वो पुलिस वाला जो है, उसके ऊपर जो हाई अथॉरिटीज़ बैठी होंगी, आपने उनको एप्लीकेशन देनी होगी उसके ख़िलाफ़, पुलिस वाले के ख़िलाफ़, कि ये बात हमारी नहीं सुन रहा, हमारी FIR दर्ज नहीं कर रहा, हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है। आपने सेम एप्लीकेशन जो उस पुलिस स्टेशन में दी है, सेम एप्लीकेशन उससे जो सुपीरियर अथॉरिटीज़ बैठी हुई हैं उनको देनी है। जैसा कि SHO है, इसके ऊपर DPO या SPO हो गया, या इसके अलावा CCPO है, DIG है, IG है, इन जगहों पे आपने सेम एप्लीकेशन जो पुलिस स्टेशन में दी थी, वो उसकी एक एक कॉपी सब जगह पे आपने दे देनी होगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाएगी उनके ख़िलाफ़। अगर वो लोग आपके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, आप राइट पे हैं, तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी उस बंदे के ख़िलाफ़। अगर आपका काम होगा, अगर वो आपका काम नहीं होता, तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि वहाँ से आपको रेमेडी नहीं मिलने वाली, या आपको उस जगह से आपका काम नहीं होता, आपकी बात नहीं सुनी जाती, तो आप लोगों के पास दूसरा रास्ता क्या है? अब मैं आपको दूसरे रास्ते की तरफ लेके जाता हूँ। दूसरा रास्ता आप लोगों के पास ये है कि आप लोग कोर्ट जाएं। जो भी आपका एरिया है, उस एरिया के जो कोर्ट्स है वहाँ पे जाएं। वहाँ पे एडिशनल के पास ये अथॉरिटी होती है, एडिशनल को आपने जाके रिट पिटीशन फाइल करनी हो पिटीशन फाइल करनी होगी CRPC सेक्शन 22AB के तहत। जब आप पिटीशन दायर करेंगे वहाँ पे सेक्शन 22AB CRPC के तहत, तो उस सूरत में क्या होगा? आपकी बात ASJ एडिशनल सेशन जज आपकी बात सुनेगा, और उसके बाद वो डायरेक्शन देगा मुतलका पुलिस ऑफिसर को, मुतलका पुलिस वाले को, कि फ़लाँ बंदा जो है, इसकी ये सबमिशन है, इसकी ये रिक्वेस्ट है, इसका ये मसला है, इसको हल किया जाए। अगर डिपार्टमेंटल की तरफ से आपका मसला हल हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो उसके बाद यहाँ से आपका मसला लाजमी तौर पे हल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती होती है, हम लोगों के गलत पर्चे कर दिए जाते हैं, हम लोगों को बिला वजह से इसके अंदर फंसा दिया जाता है, हमारा कोई कसूर नहीं होता। उस सूरत में आपके पास क्या है? उस सूरत में भी आप लोगों के पास 2 रास्ते ही हैं। पहला रास्ता तो बिल्कुल सेम वही है जो इसी का रास्ता था, जो यही वे था कि आपने उसकी जो सुपीरियर अथॉरिटीज़ हैं, जो हाई लेवल के उसके ऊपर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, आप लोगों ने वहाँ पे एप्लीकेशन देनी होगी। वहाँ पे आप लोगों ने सेम एप्लीकेशन, जैसा मैंने पहले बताया था, वही सेम एप्लीकेशन आपने ऊपर वाली अथॉरिटीज़ को देनी होगी, जैसा कि DPO हो गया, SPO हो गया, या CCPO, DIG, IG जो भी हैं।
ठीक है, आप लोगों ने इन लोगों को एप्लीकेशन देनी होगी कि मेरे साथ जाती हुई है, मेरे साथ मेरा इन्होंने पर्चा कर दिया है, मेरे खिलाफ़ एफ़आईआर हो गई है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, या मेरी ये एफ़आईआर नहीं बनती थी, मेरा ये जुर्म नहीं था, इन्होंने बहुत बड़ा जुर्म मेरे ऊपर डाल दिया है, मैंने तो छोटा सा जुर्म किया था। तो उस सूरत में आप लोगों ने ये करना है। और दूसरी रेमेडी, अगर फ़र्ज़ करो फिर वही बात कि अगर आप लोगों को डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, आपका मसला हल नहीं होता, तो उस सूरत में आप लोगों के पास दूसरी जो रेमेडी होगी वो आप लोगों के पास क्वाशमेंट होता है। क्वाशमेंट की पटिशन आप फाइल करते हैं, उसके लिए आप लोग मुतलका इलाके का जो आपकी कोर्ट्स होंगी वहाँ पे आप क्वाशमेंट फ़ाइल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको हाई कोर्ट जाना होगा। हाई कोर्ट में जाके आप क्वाशमेंट फ़ाइल करेंगे, वहाँ पे जाके आप लोगों ने उनको ये अपनी जो भी आप लोगों का इशू होगा वहाँ पे आपने जाके डिस्क्राइब करना होगा। तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ से आपको लाज़मी तौर पे आपका मसला हल हो जाएगा और आप लोगों को लाज़मी तौर पे इंसाफ़ मिलेगा। तो चूँकि इसके अंदर ये वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा बात मैं करूँ तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसमें सिर्फ आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाया है। बाकी जो मज़ीद वीडियोज़ होंगी उनके अंदर मैं आपको मज़ीद डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह वाज़ेह तौर पर बता दूँगा। लेकिन अगर आप लोगों को किसी किस्म का भी कोई मसला है कमेंट करके बता सकते हैं, और लाज़मी तौर पे मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसको दूसरों तक शेयर करें, ताकि लोगों को अगर इस तरह का इशू है तो वो लाज़मी तौर पे उन लोगों का मसला हल हो सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।